प्यार। प्यार की परिभाषा अलग अलग होती है। एक प्यार वो है जो एक लड़का एक लड़की से करता है, तो एक प्यार वो है जो एक दोस्त दूसरे दोस्त से करता है। एक प्यार वो है जो एक माँ अपने बेटे से करती है, तो एक प्यार वो है जो एक भाई अपने बहन से करता है। एक प्यार वो है जो एक फौजी अपने देश से करता है, और एक प्यार वो है जो एक जानवर दूसरे जानवर से करता है। ऐसे ही प्यार की कहानियां आप तक पहुंचाने के लिए रेडियो सिटी लेकर आया है शो जिसका नाम है छोटी छोटी लव स्टोरीज। मुंबई के एक बिजी लोकेलिटी में एक ट्रेंडी जिम था जिसका नाम था फिट हब। यहां हर सुबह और शाम लोग अपने फिटनेस गोल्स के पीछे भागते थे। जिम में एक स्पेशल वाइब थी। लोग ट्रेडमिल पर भाग रहे होते, वेट लिफ्ट करते या मिरर्स के सामने सेल्फीज ले रहे होते। और यही वो जगह थी जहां रोहन और मीरा की लव स्टोरी की शुरुआत हुई थी। और दूसरी तरफ अमन और प्रिया के बीच एक अनएक्सपेक्टेड कनेक्शन बना। रोहन एक फिटनेस एंथुसियास्ट था, हमेशा डंबल्स के साथ या ट्रेडमिल पर टाइम स्पेंड करता था। उसका कॉन्फिडेंस और डेडिकेशन जिम के सभी मेंबर्स को इम्प्रेस करता। लेकिन एक चीज थी जो उसके वर्कआउट रूटीन में मिसिंग थी, एक पार्टनर जो उसका मोटिवेशन डबल कर सके। वहीं दूसरी तरफ मीरा एक कॉर्पोरेट जॉब में बिजी थी और जिम उसके लिए एक स्ट्रेस बस्टर था। जब वो पहली बार जिम में आई थी, क्लियरली थोड़ा सा हेजिटेंट लग रही थी। एक दिन जब मीरा ट्रेडमिल पर वॉक कर रही थी, उसके शू लेस खुल गए। उसे फिर से टाई करने की कोशिश में वो बैलेंस लूज कर गई। उसे गिरता देख रोहन ने फौरन उसकी हेल्प की। केयरफुल, तुम ठीक तो हो? रोहन ने पूछा। मीरा वॉज एम्बैरेस्ड, लेकिन उसने स्माइल करते हुए कहा, हाँ बस बिगिनर्स क्लमजीनेस। रोहन हंस पड़ा। अगर हेल्प चाहिए तो मैं यहीं हूं। वैसे तुम फर्स्ट टाइम आई हो क्या? मीरा ने शाइली जवाब दिया, बस एक नई रूटीन की शुरुआत। उस दिन के बाद रोहन और मीरा जिम में रेगुलरली मिलने लगे। रोहन ने मीरा को वर्कआउट्स के बेसिक समझाए, उसका कॉन्फिडेंस बढ़ाया। धीरे धीरे वो दोनों एक दूसरे के साथ कंफर्टेबल हो गए। रोहन की प्लेफुल टीजिंग और मीरा का वार्म नेचर उनके बीच परफेक्ट केमिस्ट्री बनाता। एक दिन कार्डियो सेशन के बाद रोहन ने कैजुअली कहा, मीरा, तुम्हारी कंपनी जिम के बाहर भी काफी अच्छी लगती है। डिनर पे चलोगी? मीरा एक सेकंड के लिए सरप्राइज हुई, लेकिन उसकी आंखों में एक चमक थी। लेकिन अगर तुम डिनर के बाद डेजर्ट अलाउ करोगे तो। डन डील, रोहन ने कहा। उसका दिल फास्ट बीट कर रहा था, लेकिन उसके चेहरे पे एक कॉन्फिडेंट स्माइल थी। जिम के दूसरे कोने में अमन वेट ट्रेनिंग कर रहा था। अमन एक इंट्रोवर्ट था, लेकिन उसका डिसिप्लिन और साइलेंट डेडिकेशन जिम के रेगुलर्स को इंस्पायर करता। उसकी दुनिया सिंपल थी, वर्कआउट, ऑफिस और घर। प्रिया एक बबली गर्ल थी जो रिसेंटली अपने वेट लॉस जर्नी के लिए फिट हब ज्वाइन कर चुकी थी। उसका चीयरफुल एटीट्यूड और पॉजिटिव वाइब्स उसे सबका फेवरेट बनाता था, लेकिन अमन को उसकी एनर्जी थोड़ी ओवरवेलमिंग लगती थी। एक दिन प्रिया डंबल सेक्शन में थी और एक स्लाइटली हैवी वेट उठाने की कोशिश कर रही थी। अमन ने यह देखा और उसे रोका। अमन ने सजेस्ट करते हुए कहा, वो वेट थोड़ा ज्यादा हैवी है, पहले लाइट वेट से स्टार्ट करो। प्रिया ने उसकी तरफ देखा और कहा, मुझे लगता था जिम एक इंडिपेंडेंट जोन होता है, लेकिन थैंक्स फॉर द एडवाइस। अमन थोड़ा सरप्राइज्ड हुआ, लेकिन उसका काम और डिमीनर बरकरार रहा। इंडिपेंडेंस जरूरी है, लेकिन सेफ्टी पहले आती है। यह उनकी पहली कॉन्वर्जेशन थी, जो पहले थोड़ी ऑकवर्ड थी, लेकिन धीरे धीरे उन दोनों के बीच एक रिदम बन गया। प्रिया अक्सर अमन को टीज करती थी, तुम इतने सीरियस क्यों रहते हो? कभी कभी थोड़ा स्माइल करना सीखो। अमन हंस पड़ा, जो प्रिया के लिए एक अचीवमेंट था। मैं सीरियस नहीं हूं, बस फोकस्ड हूं। वैसे तुम जिम को हर दिन एक कॉमेडी शो बना देती हो, अमन ने रिप्लाई किया।
उनके बीच एक लाइट हार्टेड दोस्ती शुरू हुई। प्रिया की क्वर्की बातें और अमन का कंपोज नेचर एक दूसरे के अपोजिट होने के बावजूद उन्हें एक दूसरे की तरफ खींच रहा था। एक शाम जब जिम थोड़ा खाली था, प्रिया ने अमन से कहा, आज मेरा चीट डे है, तुम मेरे साथ कॉफी पीने चलोगे? अमन हेजिटेट कर रहा था, लेकिन प्रिया की आंखों में इनोसेंस था, तो उसे मना करना मुश्किल हो रहा था। अमन ने कहा, ठीक है, लेकिन कॉफी शुगर फ्री होनी चाहिए। प्रिया हंस पड़ी। डील। तुम्हारा ये सीरियस नेचर मुझे काफी इंटरेस्टिंग लगता है। एक सैटरडे मॉर्निंग फिट हब ने एक स्पेशल फिटनेस चैलेंज ऑर्गेनाइज किया। रोहन मीरा और अमन प्रिया अलग टीम्स में थे। ये एक हेल्दी कंपटीशन था, लेकिन दोनों कपल्स के बीच एक मस्ती भरा राइवलरी वाइब था। चैलेंज के दौरान मीरा और प्रिया ने एक दूसरे से दोस्ती कर ली और रोहन और अमन भी एक दूसरे के साथ बॉन्ड करने लगे। कंपटीशन के एंड में सब एक साथ बैठकर स्मूदीज एंजॉय कर रहे थे। रोहन ने मीरा से कहा, मैं कभी सोचता था कि जिम सिर्फ मसल्स बनाने की जगह है, यहां तो दिल भी बन सकता है। मीरा ने प्लेफुल स्माइल के साथ कहा, और वो दिल बनाना तुम्हें काफी अच्छी तरह से आता है। दूसरी तरफ प्रिया ने अमन से कहा, तुम्हारी सीरियस वाइब्स काफी अच्छी लगती है, लेकिन मुझे लगता है कि तुम मुझे थोड़ा ज्यादा पसंद करने लगे हो। अमन एक मोमेंट के लिए शर्मा गया, लेकिन फिर बोला, शायद तुम सही कह रही हो। ये जिम, जो सिर्फ एक वर्कआउट स्पॉट था, अब इन 4 लोगों के लिए स्पेशल जगह बन गया था। यहां सिर्फ फिटनेस नहीं, रिलेशनशिप भी बिल्ड हो रहे थे। दोनों कपल्स की लव स्टोरी वहीं से शुरू हुई और उन्होंने एक दूसरे के साथ अपने लाइफ के नए चैप्टर्स को एक्सप्लोर करने का प्रॉमिस किया। फिट हब अब उनका सिर्फ जिम नहीं, एक लव स्टोरी का हेडक्वार्टर बन गया था। तो ये थी एक छोटी सी कहानी। आप सुन रहे थे छोटी छोटी लव स्टोरीज, ओनली ऑन रेडियो सिटी पॉडकास्ट।